आप देख रहे हैं योमनी। प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ बनी हुई है आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं अगले व्यूअर से। नितेश है हमारे साथ दिल्ली से। नितेश नमस्कार, बताइए अपना सवाल। चलिए फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है नितेश की। सवाल ले लेते हैं इनका, और इनका सवाल है कि इनकी मंथली एसआईपी चल रही है 50,000 पर मंथ की। पोर्टफोलियो की वैल्यू 10,30,000 है और 10 साल में 2.5 करोड़ का टारगेट है। कौन कौन से फंड्स हैं? पराग परिक फ्लेक्सी कैप 12,500, 12,000 की एसआईपी है एसबीआई मैग्नम मिड कैप में, 11,500 की एसआईपी एसबीआई मल्टी कैप में, एसबीआई ब्लू चिप में 6,500 डाल रहे हैं, 3,000 डाल रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू टेक में, 2,000 कैनरा बैंक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, 15,000 ये डाल रहे हैं हर महीने। बताइए क्या सजेशंस इनके पोर्टफोलियो को लेकर प्रवीण? जी। दीपाली, इनकी 50,000 की एसआईपी है, 10 ईयर का होराइजन है और इनका लेफ्ट मेरे ख्याल से करीबन 2.5 करोड़ का है। तो वहां पे इनको डेफिसिट हो जाएगा। इनको अपनी एसआईपी को, क्योंकि हमारे पास 10 साल का ही कंपाउंडिंग का टाइम पीरियड है, तो या तो ये अपने एसआईपी को अराउंड 42,000 से बढ़ाएं, या फिर 15 से 16% का इनको स्टेप अप करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा स्टीप हो सकता है मेरे लिए। पर अगर ये अपने गोल को थोड़ा सा आगे स्ट्रेच कर सकते हैं, 13 से 14 साल, तो ये अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। जो इनका पोर्टफोलियो है उसमें इनने 3 फंड्स, एक्टिवली मैनेज फंड्स एसबीआई के ले रखे हैं। साथ में ओवरऑल 2 मिड कैप है, एक एसबीआई का, एक मोतीलाल का। एक ऑलरेडी सेक्टोरल फंड है। मेरे ख्याल से यहाँ पे अपने एसबीआई ब्लू चिप को ये स्टॉप कर सकते हैं, और जो अमाउंट एसबीआई ब्लू चिप में जा रहा है वो अपने कैनरा रोबेको की फ्लेक्सी कैप की तरफ डाइवर्ट कर दें और ब्लू चिप को होल्ड कर लें। उसके अलावा ये एक जो निफ्टी का इक्वल वेट इंडेक्स है वो लार्ज कैप के एलोकेशन के लिए अपना ऐड कर सकते हैं। अपने आईसीआईसीआई के जो टेक्नोलॉजी फंड है उसको ये बंद कर सकते हैं, और मिड कैप में मोतीलाल में अपना एलोकेशन बढ़ा लें, और एसबीआई का मल्टी कैप कंटिन्यू रखें, मैग्नम को ये डिसकंटिन्यू करके होल्ड कर सकते हैं। तो थोड़े से चेंजेस हैं, दोनों मिड कैप्स में से मोतीलाल को कंटिन्यू करें, एसबीआई ब्लू चिप को स्टॉप करें, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी को स्टॉप करें, लार्ज कैप का एक इंडेक्स जोड़ें अपने पोर्टफोलियो में। तो मेरे ख्याल से उससे ज्यादा वेल बैलेंस्ड हो जाएगा, एंड थोड़ा फंड हाउस एलोकेशन दीपाली इनके पोर्टफोलियो में ओवरऑल कम हो जाएगा। एक स्मॉल कैप को जोड़ने की भी गुंजाइश है, पर वो अभी नहीं, परहैप्स ये चेंजेस एक बार कर लें, उसके बाद वो एक बार रिव्यू करवा सकते हैं। ओके, चलिए तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड। कॉर्पस जो आपको 2.5 करोड़ का इकट्ठा करना है उसके लिए थोड़े ज़्यादा आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। लगभग 42,000 की एसआईपी आपको करनी होगी अलग से इस गोल को हासिल करने के लिए। और रही बात आपके पोर्टफोलियो को रिलेटेड, तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एसबीआई ब्लू चिप, आईसीआईसीआई प्रू टेक से निकलने की सलाह है। एक इंडेक्स फंड आपको रेकमेंड किया गया है, तो ये है सलाह आपके लिए। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ। एक इनफैक्ट एक और व्यूअर से बात करेंगे, माफ कीजिए। प्रमोद धुमाल पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। प्रमोद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाय मैडम, मेरी अभी सीप चल रही है, मैंने आपको भेजे फंड्स मेरे, क्योंकि मेरे फ्रेंड सही है और मैं ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो सब फंड अच्छे हैं क्या? कोई चेंजेस करना चाहिए था, उसके जरिए सलाह चाहिए थी। आपका क्या होराइजन है, क्या लक्ष्य है आपका? 23 साल का टाइमिंग है मेरा, और मुझे 5 करोड़ का मेरा टारगेट है। पोर्टफोलियो में 13 लाख की वैल्यू है अभी, राइट? हाँ राइट सर। ओके, 23 ईयर्स में 5 करोड़ का टारगेट, 28,000 पर मंथ के एसआईपी है। फंड्स में बता दूं इनके, तो 4,000 ईच ये डाल रहे हैं। 7 फंड्स इनके पास। आईसीआईसीआई प्रू लार्जर मिड कैप, निपॉन मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा और एसबीआई मिड कैप। बताइए प्रवीण, इनके लिए सलाह। जी। इनका क्योंकि होराइजन काफी लंबा है दीपाली, यहाँ पे मैं डेफिनेटली इनके पोर्टफोलियो में थोड़े से ज्यादा चेंजेस करने वाली हूँ। सबसे पहली बात, इनके पास आईसीआईसीआई के 2 फंड्स हैं, इनका आपस में ही 50% का ओवरलैप है। मेरी सलाह है कि इस टाइम पे दोनों को स्टॉप करें, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है स्टेज पे दोनों की। और एक लार्ज कैप पैसिव फंड आप प्लीज जोड़िए, आईसीआईसीआई का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, या आप उनका मिड कैप ले लीजिए। उसके साथ आप मिड कैप में भी एक पैसिव फंड ही रखिए, 150 मिड कैप फंड। एसबीआई मैग्नम को आप स्टॉप कर लीजिए, और आप एक गोल्ड में एलोकेशन अपनी ले सकते हैं। तो आप अपने कोटक स्मॉल कैप को जारी रखेंगे, निपॉन मल्टी कैप को जारी रखेंगे, कॉन्ट्रा और फ्लेक्सी कैप को जारी रखेंगे। उसके अलावा आप लार्ज कैप में एक पैसिव फंड और एक मिड कैप में पैसिव फंड जोड़ेंगे। उसके साथ आप एक गोल्ड का फंड जोड़ सकते हैं। इन द नेक्स्ट 23 ईयर्स अगर आपका निवेश ये कंटिन्यूड रहा, तो आप अराउंड 5.8 करोड़ जमा कर लेंगे अपने जो करंट लमसम और अपनी एसआईपी के साथ, जो आज के 1.3 करोड़ के
अराउंड होगा, उसकी वैल्यू जो आज के 1.3 करोड़ के करीब होगी आफ्टर 23 इयर्स। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में प्लीज आप चेंजेस करिए, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, तो यहीं पे उसको आप थोड़ा सा अलाइनमेंट उसकी सही कर लीजिए। ओके, चलिए तो प्रमोद, आपके लिए जो सलाह है आप उस हिसाब से चेंजेस कीजिए। आपको 3 फंड से निकलने की सलाह दी गई है, निपॉन मल्टी कैप, आईसीआईसी प्रू लार्ज मिड कैप, एसबीआई मिड कैप, निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड आप ऐड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। पैसिव मिड कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स आप चुन सकते हैं। तो एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से क्या रहेंगे वो बताया है। गोल आपका हासिल हो सकता है आसानी से, क्योंकि आपके पास समय है, 23 ईयर्स का टाइम होराइजन आप लेकर चल रहे हैं। चलिए अब पूछ लेते हैं प्रबलिन के टॉप 4 फंड्स उन तमाम व्यूअर्स के लिए जो प्रबलिन की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बताइए प्रबलिन। जी दीपाली, 2 एक्टिव फंड्स एंड 2 पैसिव फंड्स। एक्टिव फंड्स में जो अभी सिचुएशन है उसको देखते हुए मुझे लगता है एसबीआई का कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज एक अच्छी बेट हो सकती है, एंड इसके साथ साथ स्मॉल कैप्स में इन्वेस्को का स्मॉल कैप, इट्स अ डिसेंट फंड। इनके जो सीआईओ है वही इसको मैनेज करते हैं। एंड जो 2 पैसिव फंड्स हैं, डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स हमारे को टॉप 50 कंपनीज में इक्वल परसेंट एलोकेशन देता है, एंड मिड कैप में आईसीआईसीआई प्रू का मिड कैप 150 इंडेक्स। पर जो पैसिव फंड्स है वहां पे निवेशक अपनी चॉइस के पैसिव फंड्स उठा सकते हैं। सिर्फ 2 नाम मैंने देने के लिए दिए हैं, आप स्ट्रैटेजी सेम रखिए पर आप कोई भी फंड हाउस चुन सकते हैं पैसिव में। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए, नोट कर लीजिए प्रबलिन के फंड्स जो आपने अपनी स्क्रीन पर देखे। थैंक यू प्रबलिन शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।